जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ब्रह्मांड एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ, जिससे वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का नाम दिया। लेकिन आज हम ब्रह्मांड के निर्माण के नहीं, उसके अंत के बारे में बात करने आए हैं। ये बात है 1920 से 1930 के बीच की, जब पता चला कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। एडविन हबल की डिस्कवरी ने बताया कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से। इस डिस्कवरी के बाद कई सारे सवाल उठे, जैसे कि यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा, कितनी तेज़ी से यूनिवर्स फैल रहा है, और कई सारी थ्योरीज भी आई जो ब्रह्मांड के भविष्य को प्रेडिक्ट करती थी। पर कैसे और कब खत्म होगा यह ब्रह्मांड, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो आज हम ब्रह्मांड में घुसकर पता लगाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको डार्क एनर्जी के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन तेज गति से फैल रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इसके पीछे डार्क एनर्जी का ही हाथ है। डार्क एनर्जी एक अजीब सा फेनोमेना है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारा ब्रह्मांड ना सिर्फ फैल रहा है बल्कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आखिर क्या कारण है जो इस ब्रह्मांड को तेज एक्सेलरेशन से फैला रहा है? साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि उसके पीछे डार्क एनर्जी का हाथ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि यह स्पेस खाली नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है, और वह क्या है वह आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन माना जाता है कि वहाँ पर डार्क एनर्जी है। अभी तक यूनिवर्स के फैलने का कारण डार्क एनर्जी के अलावा कुछ और पता नहीं लगाया गया है। और कमाल की बात तो यह है कि डार्क एनर्जी का कोई प्रूफ नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं 3 तरीके जिससे ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। द बिग रीप। इस समय भी ब्रह्मांड फैल रहा है, हर समय नया स्पेस क्रिएट हो रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, उसी प्रकार गैलेक्सी के अंदर का स्पेस भी फैल रहा है। पर ग्रेविटी इस फैलाव को फिलहाल झेल सकती है, पर आने वाले समय में कहा जाता है कि डार्क एनर्जी फैलने की रफ्तार को इतना तेज कर देगी, ग्रेविटी भी वहाँ फेल हो जाएगी। एक्सपेंशन लाइट की स्पीड से होने लगेगा। खिंचाव इतना ज़्यादा होगा कि छोटे छोटे एटम्स भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। एटम से इलेक्ट्रॉन भी खिंच जाएगा। ब्रह्मांड की छोटी से छोटी चीज़ एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएगी। इंटरेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। द बिग फ्रीज और हीट डेथ। बिग फ्रीज का आइडिया थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से आया है, जो कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है जब तक कि वह अपनी चरम सीमा पर ना पहुंच जाए। एंट्रोपी का सीधे शब्दों में मतलब है कि रैंडमनेस का बढ़ना, यानी कि ऑर्डर वाली चीज़ें डिसऑर्डर की तरफ बढ़ेंगी। एक बार एंट्रोपी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हीट पूरे ब्रह्मांड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे कई सारे मैकेनिकल प्रोसेसेस बंद हो जाएंगे और ब्रह्मांड अपने समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। स्टार भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। ब्रह्मांड धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगेगा। पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स ही ब्लैक होल्स नजर आएंगे, पर समय के साथ वह भी नष्ट हो जाएंगे हॉकिंस के रेडिएशन की वजह से। अभी हॉकिंस के रेडिएशन क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। बिग क्रंच। क्या हो जब फैली हुई डार्क एनर्जी अचानक से कम होने लगे? अगर ऐसा होता है तो कुछ ट्रिलियन सालों बाद फैलने की रफ्तार कम ही नहीं होगी बल्कि रिवर्स ऑर्डर में चलने लगेगी। उस समय ग्रेविटी डोमिनेटिंग फोर्स की तरह काम करेगी। अल्टीमेटली पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। सारी गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ भागने लगेंगी ताकि सब कुछ एक छोटी से छोटी जगह में समा सके। ब्रह्मांड में हर एक कंपोनेंट कंप्रेस होने लगेगा। टेम्परेचर हर तरफ बढ़ने लगेगा और सारी गैलेक्सी स्टार सब कुछ एक छोटी सी जगह में समा जाएंगे और ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। यह बिग बैंग का पूरा रिवर्स ऑर्डर मान सकते हैं। तो यह थी कुछ हाइपोथेसिस जो दावा करती हैं कि आने वाले समय में ब्रह्मांड का अंत कुछ इन्हीं प्रकारों से हो सकता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं होता है, तो हो सकता है ब्रह्मांड इन तरीकों से खत्म ना हो। बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है ब्रह्मांड का अंत किस प्रकार से होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।